नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Class 4, Subject Maths, Chapter number 6, The Junk Sailor. Hello students, how are you? I hope you all are good and fit at your home. Okay, so today we are going to see the next concept of the 6th chapter, right? The junk sailor. Okay, तो जंक सेलर में हम नेक्स्ट टॉपिक लर्न करें उससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में क्या सीख रहे थे वो हम रिवाइज कर ले. ओके, so here let's revise the concepts which we learned in our previous video. Okay, in our previous video we just started the chapter 6. Okay, chapter 6 हमने शुरू किया था. Okay, और वहां पे जंक सेलर की बात हो रही थी. किरण नाम की लड़की थी, उसकी ट्रू स्टोरी हम देख रहे थे. पटना की वो रहने वाली थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, वो पढ़ नहीं पाई, उसके मैरिज हो गए. फिर उसने कबाड़ी का जो जंक का जो बिजनेस होता है वो शुरू किया. राइट, फिर हमने टी स्टॉल और होटल के बारे में सीखा था. वो चाय की जो कप आती है वो होटल में कितने मिलती है, रुपीस की मिलती है, टी स्टॉल में कितने रुपीस की मिलती है, वो हमने देखा था. ओके, लास्ट में हमने टी स्टॉल की मंथली इनकम फाइंड की थी. राइट, पहले 10 डेज का पूछा था, फिर मंथ का पूछा था, फिर मंथ में 30 डेज लेके हमने काउंटिंग की थी. राइट, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था. ओके, फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, ऑन पेज नंबर 61 यहाँ पे ये जो ममता है वो क्या बोल रही है वो देखते हैं. ठीक है, आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस. में अपना पूरा खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी. आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप. तो मुझे मुझे मीन्स के किरण को क्या था कि वो अपनी खुद की बैंगल की शॉप या टेलर की शॉप ओपन करे. ओके, बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप. तो उनके अंकल जो थे उसने उनको एडवाइस दी कि ये बैंगल शॉप और टेलर शॉप में जितना हम अर्न नहीं कर सकते, मनी अर्न नहीं कर सकते, उतना हम जंक शॉप से अर्न कर सकते. अगर हम जंक शॉप की एक शॉप खोले, ठीक है, जंक जो बोलते हैं ना कबाड़ खाना, वो हमारी चीज घर में वेस्टेज चीजें पड़ी रहती है वो. ठीक है, तो फिर क्या होता है, इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन द जंक शॉप. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो इनकी मदर इन लॉ, इट मीन्स के उसके हस्बैंड की मम्मी और सास, ऐसा बोल सकते हैं, किरण की जो सास है वो और किरण दोनों मिलके जंक शॉप ओपन करते हैं. वी टूक अ लोन ऑफ 8,000 फॉर शॉप. उन्होंने लोन ली है 8,000 रुपीज की वो जंक शॉप ओपन करने के लिए. ठीक है, तो हियर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया लोन. लोन मीन्स क्या है, तो आपको भी यही समझना है कि लोन मीन्स के ये है कि आपको कुछ पैसे की जरूरत है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसे की जरूरत है. अगर मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जितने पैसे मुझे चाहिए उतने नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि दूसरे के पास से लूंगी. आपके पास भी एट ए टाइम इनफ पैसे ना हो तो आप क्या करोगे, दूसरों की हेल्प लोगे. राइट, तो हम जो वो दूसरों की हेल्प लेके हमारे पास जो पैसे आते हैं, दूसरे जो हमें पैसे देते हैं, तो वो क्या होगा, वन टाइप ऑफ लोन होगी. ठीक है, उससे भी बोल सकते हैं किसी से हम उधार पैसे लेते हैं ना. राइट, किसी से अपने फ्रेंड से मैं लूं, राइट, तो वो क्या होगी, वन टाइप ऑफ लोन होगी. ओके, फिर लोन में क्या होता है कि जब हम लोन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरी फ्रेंड से 20 रुपीज लिए, तो जो 20 रुपीज मैंने लिए वो मेरे फ्रेंड ने मुझे लोन दी है. ठीक है, अब जब मुझे लोन रिटर्न करनी है तो कैसे लोन रिटर्न करोगी, 20 रुपीज तो उन्होंने दिए वो देने हैं, फिर एक्स्ट्रा के जो दूसरे पैसे हैं जितने टाइम मैंने रखे हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे. ठीक है, 1 मंथ के बाद मैं रिटर्न करूं तो मुझे उसको 30 रुपीज देने पड़ेंगे. 20 रुपीज तो उसने मेरी हेल्प की थी, उसके थे ही, फिर 1 मंथ में मैंने उसके पैसे रखे, यूज किए. राइट, तो उसके 10 रुपीज में उनको एक्स्ट्रा में दूंगी. ठीक है, तो टोटल में मेरी फ्रेंड को 30 रुपीज रिटर्न करूंगी. तो ऐसे लोन की पेमेंट होती है. फिर लोन मीन्स के दूसरे के पास से पैसे लेना
और देने के टाइम क्या करना है, आपको उसको एक्स्ट्रा पैसे ऐड करके देने हैं। तो ये बेसिक मीनिंग होता है लोन का। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोन। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। तो अब आपको यहाँ पे लोन का एग्जाम्पल दिया है, लोन के बारे में वो हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि लोन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ओके, सो हियर फर्स्ट वन, हैव यू एवर हर्ड टू समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट। तो क्या कभी आपने लोन का वर्ड सुना है, किसी से पास से ले रहे हो और किसके लिए ले रहे हो। तो आप यहाँ पे आंसर राइट कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में से कि यस मैंने सुना है, और नहीं सुना तो आप लिखेंगे नो आई नॉट हियर। ओके, देन नेक्स्ट आपको पूछा है फॉर व्हाट। देखो लिया है, आपने देखा है तो यस लिखोगे, अगर ली है, देखा है, यस लिखा है, तो आप लिखोगे कि किसके लिए। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो टू बाय एसी, जो भी रीजन हो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखा है कि लोन कैसे ली है, ठीक है, और किसके लिए ली थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एसी के लिए जरूरत थी पैसे की तो उसकी लोन ली है। ठीक है, मैंने ये देखा है, आप जो भी देखा हो वो राइट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, हाउ मच लोन वॉज टेकन। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे, देखो मैंने देखा है एसी के लिए लोन लेते हुए देखा है, राइट। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि लोन कितने रुपीस की ली है, आपने देखा है तो बताओ कितने रुपीस। तो मैंने देखा है और लोन थी रुपीस 30,000 की। ओके, 3 and 4 0। ओके, 30,000 की लोन लेते हुए मैंने देखा है एसी के लिए। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक। तो उन्होंने, जिसने लोन ली थी राइट एसी के लिए, उन्होंने जो लोन के पैसे रिटर्न किए, तो उन्होंने पैसे रिटर्न किए थे 35,000। ओके, तो 5,000 एक्स्ट्रा के दिए थे, ये मैंने देखा था। आपने देखा हो तो आप राइट कर सकते हो अपने आप से आंसर, या तो फिर मेरा आंसर भी राइट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए हैं। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे हरिया की पिक्चर है, देन सेकेंड पिक्चर में यहाँ पे ये बाबू की पिक्चर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हरिया क्या कह रहा है, तो I have taken a loan of ₹300 from a bank for 6 months. I will pay ₹51 every month to the bank. तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं, एट मीन्स के कह रहे हैं, हरिया जो है वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैंने 300 रुपीज की लोन ली थी बैंक से 6 मंथ के लिए, और मैं 1 मंथ में 51 रुपीज पे कर रहा था। कितने मंथ तक, 6 मंथ्स तक। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बाबू क्या बोल रहे हैं, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुनी लाल। आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक ₹360। तो यहाँ पे चुनीलाल से लोन ली है, 300 रुपीज की लोन ली है, फिर 6 मंथ के बाद वो रिटर्न कर रहे हैं पैसे, तो 360 रुपीज दे रहे हैं रिटर्न। ओके, फिर आपको यहाँ पे नीचे पूछा है, वो हैज टू पे बैक मोर। हरिया और बाबू, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे कौन दे रहा है, हरिया दे रहा है कि बाबू, वो हमें यहाँ पे बताना है। हरिया ₹300 ले रहा है बैंक से लोन। ओके, पर मंथ वो पर मंथ मीन्स के 1 मंथ। ओके, 1 मंथ के वो 51 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, तो 6 मंथ्स में वो कितने रुपीज पे करेगा। ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 51 और 6, ये जो सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट होता है वो ऑलवेज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो हियर वी डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 51 मल्टीप्लाई 6। ओके, ऐसे कर सकते हैं 51 मल्टीप्लाई 6। ओके, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30। तो हरिया ने कितने रुपीज पे किए हैं 6 मंथ के बाद बैंक को, 306।
लिए थे 300, 6 मंथ्स में वो 51 करके कंप्लीट कर रहा है, 306 पे कर रहा है। इट मीन्स के 6 रुपीज वो ज्यादा पे कर रहा है। ओके, कितने रुपीज? 6 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं बाबू की। तो बाबू जो है वो 300 रुपीज चुनीलाल से ले रहा है। 6 मंथ्स के बाद वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है? टोटल 360 रुपीज पे कर रहा है। तो बाबू यहाँ पे 60 रुपीज ज्यादा पे कर रहा है। ठीक है, 300 तो देने थे, 60 एक्स्ट्रा वाले वो दे रहा है। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसने 6 रुपीज दिए हैं ज्यादा और इसने 60 रुपीज ज्यादा दिए। तो बेसिकली बाबू ने चुनीलाल को ज्यादा पैसे दिए हैं। ओके, नाउ हियर दे आस्किंग अस द क्वेश्चन हु हैज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो यहाँ पे पता चल गया जो हरिया है वो कम पैसे दे रहा है और बाबू जो है वो ज्यादा पैसे दे रहा है। सो हम यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे राइट करेंगे कि बाबू जो है राइट वो ज्यादा, यहाँ पे राइट करना है बाबू जो है वो ज्यादा पैसे दे रहा है। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ लोन। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 62। अब यहाँ पे 62 पेज नंबर पे किरण की स्टोरी आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे किरण आगे अपनी स्टोरी बता रही है। ठीक है, सो पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क। तो यहाँ पे जो पीपल लोग होते हैं राइट, वो क्या कर रहे हैं? टीज कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं। क्यों चिढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो उसने जंक सेलर का वर्क शुरू किया था, शॉप की थी, इसलिए। दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। तो ये सब क्या बोल रहे थे लोग? क्या बोल रहे थे? तुम तो ये गंदा काम कर रही हो, डर्टी बिजनेस से, ऐसा कोई बिजनेस करता है, ऐसा बोल रहे थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क। तो उसको, किरण को अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। क्या कॉन्फिडेंस था? वो जो कर रही है वो राइट ही है, उसका वर्क डेफिनेटली वर्क करेगा ही। ठीक है, उसकी जो शॉप है जंक सेलर की वो आगे बढ़ेगी, उसकी प्रोग्रेस होगी। वो कॉन्फिडेंस से ऐसे बोल रही है और कह रही है भले ही लोग कुछ भी कहें, मुझे तो मेरा वर्क करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए उसने कॉन्फिडेंस रखा तो क्या हो रहा है? अब उसके पास पक्का वाला घर है और इलेक्ट्रिसिटी भी है उसके घर में। वी हैव अ फ्रिज, टीवी, गैस स्टोव। माई हस्बैंड्स ब्रदर, सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। तो अब इतनी प्रोग्रेस हो गई, जंक सेलर का वर्क इतना अच्छा हो गया है कि उसके हस्बैंड के जो ब्रदर थे और सिस्टर थे वो भी स्कूल जा रहे हैं और किरण की खुद की डॉटर भी अब स्कूल जाने लगी है। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, फ्रिज है, गैस स्टोव है, पक्का हाउस हो गया, इतनी सारी प्रोग्रेस हो गई सिर्फ वन बिजनेस से। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर दिया है राइट, वो किरण के घर का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन। मेरे पास मीन्स के किरण बोल रहे मेरे पास खुद की 9 रिक्शा है। ऑटो रिक्शा देखिए ना आप सबने, 3 व्हील की राइट, वो वाली। अब क्या बोल रहे हैं कि आई गेव द रिक्शा ऑन रेंट। 9 रिक्शा है तो वो अब क्या कर रही है? रेंट पे दे रही है सबको। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? ईच ₹4 पर डे। 1 डे के 20 रुपीज लेती है। वैसे वो 9 रिक्शा जो है वो रेंट पे देती है। ठीक है, रेंट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि भाड़े पे देती है, किराए पे देती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1 डे आप सुबह ले जाओ, फिर शाम को पैसे दे दो और रिक्शा रिटर्न दे जाओ, ऐसा होती है सिस्टम वो वाली। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑन संडेज आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम। तो संडे को भी स्कीम रखी है, 9 रिक्शा है तो संडे को वो क्या बोल रहे कि पैसे नहीं लेती है वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। तो
तो देखो किरण के पास 9 रिक्शा है, 1 डे के वो 20 रुपीज लेती है, तो 9 रिक्शा के 1 डे में वो कितने मनी अर्न करेगी? सो हियर फॉर 1 रिक्शा शी गेट ₹20 पर डे। ओके, 1 रिक्शा के वो 20 रुपीज लेती है, तो 9 रिक्शा के उसके पास कितने रुपीज होंगे? ओके, सो हियर वी डू मल्टीप्लीकेशन। 20 multiply by 9, 0 as it is, 2 9s are 18, तो उसके पास कितने रुपीज होंगे? 218। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉरी 180। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड यू डू इट? आपने कैसे किया है? यहाँ पे देखो एंड क्या बोल रही है, एंड है आई विल डू इट लाइक दिस। मैंने इसे किया 9 times 2 is 18, so 9 times 20 is 180। तो हमने भी यहाँ पे ऐसे ही परफॉर्म किया, 0 को एज इट इज रखा, 9 2 are 18। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड एंड जो है वो क्या बोल रही है? सो फॉर 9 rickshaws she will get ₹200 minus 20 blank is equal to blank। सो हियर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो दूसरी एंट है राइट, वो क्या कर रही है? पहले 10 रिक्शा के पैसे काम कर रही है, 20 रुपीज, और 10 रिक्शा इज इक्वल टू 200 रुपीज। 0 0 एज इट इज, 2 1s are 2। ओके, फिर क्या हो रहा है कि 200 में से 1 रिक्शा के माइनस कर रही है, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिए, आपको यहाँ पे फिलअप करना है 20 रुपीज। ओके, 20, तो 200 माइनस 20 आंसर 180 रुपीज। ओके, आपको यहाँ पे ब्लैंक दिए वो फिलअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरी तरीके से सोच रही है कि हम ऐसे भी सम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थिंक ऑफ अदर वे टू डू इट। तो अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कुछ सोचिए अलग वे से भी हम ये सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 63, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा? तो यहाँ पे देखिए मैंने करके रखा है, देखिए 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, राइट। 1 रिक्शा के 20 रुपीज लेती है, तो 7 डेज के कितने हो गए? 140 रुपीज। ओके, और यहाँ पे देखिए पहले उसने क्या बताया था कि संडे को वो पैसे नहीं लेती है। ओके, तो यहाँ पे 1 वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन हम कितने डेज काउंट करेंगे? 6 डेज, बिकॉज वो संडे को 7th डे जो होता है, फर्स्ट डे काउंट करे तो संडे को वो पैसे नहीं लेती है, ठीक है। तो 6 डेज के वो पैसे लेती है 20 रुपीज। ओके, सो 0 0, 6 2s are 12, तो उसके पास वीकली कितने पैसे आएंगे 1 रिक्शा के? 120। आपको ये वाला आंसर राइट करना है। ये 7 डेज से किया है इसलिए 140 आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे ले नहीं रही 1 डे के संडे के, इसलिए यहाँ पे ये आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। आपको अपने आप से माइंड से आंसर्स देने हैं, टेबल रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। चलो अब यहाँ पे ये एंड क्या सोच रही है वो देख लेते हैं पहले। 4 multiplied by 81 is 4 more than 4 multiplied by 80। am I right? तो यहाँ पे क्या पूछ रही है ये कि 4 multiplied by 81 करे, राइट। तो उसका जो आंसर आए वो 4 multiplied by 80 करे, उससे ज्यादा होगा। am I right? Yes, she is right। 81 बिग है, राइट, एंड 80 स्मॉल है। मल्टीप्लाई बाय 4 करे तो 81 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ज्यादा आंसर आएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर कम आएगा। सो हियर यू कैन राइट आंसर यस यस राइट। ओके, यस ऐसा लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको टेबल्स रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। 2 multiply by 6, 4 multiply by 80, 20 multiply by 6, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं, मेंटली सोचना है, डिसाइड करना है और आंसर राइट करना है। ओके, सो हियर दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ओके, नाउ हियर आई होप
you all understood the concepts which we learned today. First of all, we learned the concept of loan. Okay, loan क्या होती है वो सीखा. फिर रिक्शा के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी. 1 रिक्शा, 2 रिक्शा, टोटल 9 रिक्शा थी. देन डेज दिए थे. 1 रिक्शा के 20 रुपीज ले रही थी. फिर उसके पैसे काउंट किए एंड लास्ट में आपको होमवर्क भी मिला. ओके, so I hope you all understood all the topics which we learned today. Now here we will continue our chapter in our next video. Okay, stay home, stay safe, do your work sincerely, carefully, regularly. Okay, you have to fill up your textbook and do your homework. Okay, Thank you for joining us.